लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह आप अपने कदरों कीमत जानें, और ये एक सुराग है, ये आपके आमाल पर नहीं है। नौवीं आयत में है, यूहन्ना 21 देखिए। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शिमोन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, ये देखिएगा, यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत न हुई उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद है। यहां मैं ऐसा देखती हूं, जिलाए हुए जलाली खुदावंद शागिर्दों की रोजमर्रा की जिंदगी में उनके सामने नमू होते हैं। वो लोग मछली पकड़ रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो किसी चर्च की मजलिस में नहीं थे, वो बाइबल की तालीम नहीं ले रहे थे, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थे। मछली पकड़ते हुए उन्होंने एक मिसाल के सहारे छोटा सा सुधार किया और फिर उनका नाश्ता पकाया। यीशु ने उनका नाश्ता पकाया। यीशु जिलाया हुआ जलाली खुदावंद ने शागिर्दों का नाश्ता खुद बनाया। मैं तब तक चुप ना होंगी जब तक आप खड़े नहीं हो जाते। मेरा मतलब, इस पर जरा सोचिए कि वो आसमान से बिजली गिरवा सकते थे, वो आतिश बरसा सकते थे, वो अपनी खुव्वत और जलाल की जबरदस्त नुमाइश कर सकते थे, वो लोग वहां पर खड़े खड़े पिघल जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका नाश्ता पकाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे घर से जोड़ते हैं। आप में से कुछ के लिए बेहतर है कि हर वक्त अपने घर वालों को बशर्ते देने के बजाय उनका नाश्ता तैयार किया करें। ओह, ऐसा है। आगे बढ़े। मार्कुस 12:42, हम एक बेवा की कहानी देखते हैं जिसने 2 कौड़ियां खैरात की। उसके पास बस यही बचा था, पर दूसरों की नजर में ये कोई मायने नहीं रखता था। फिर भी ये उन लोगों में से एक है जिसका नाम कलाम इलाही में दर्ज है, और आज भी लोग इस हकीर से आमाल की बात करते हैं। मुझे यूहन्ना 20:1 पसंद है। मरियम सुबह तड़के कब्र पर गई। मैं कभी इसे इस नजरिए से नहीं देखती थी, पर वह तड़के खुदा की तलाश में निकली थी। कई बरसों से मैंने सुबह तड़के खुदा की तलाश की। मैं नींद को तर्क कर दूं खुदा की खातिर, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि बगैर उसके मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है, अब सुनिए एक छोटी सी बात। किसी ने उसे नहीं देखा, अकेले उठी और खुदा की तलाश में चल पड़ी। शायद दूसरे अपने अपने बिस्तरों में सोए हुए थे। आप तड़के जाग कर खुदा को तलाशते हैं और बाकी घर वाले देर तक सोते हैं। आपको इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, आपको उन्हें जलील और खार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस वही करना चाहिए जो आप कर रहे हैं, और वो भी खुदावंद की खातिर, क्योंकि वो तड़के खुदा को तलाश रही थी। वो कब्र पर दूसरों से पहले पहुंच गई और यीशु जा चुके थे, पर एक फरिश्ता नाजिल हुआ। और फिर क्या हुआ? मरियम, एक औरत, वो पहली शख्स बनी जिसने इंजील की मनादी की। अब कभी मत कहना कि औरतें मनादी नहीं कर सकती। फरिश्तों ने उससे कहा, जाओ और उनके शागिर्दों से कहो कि वो जी उठे हैं। यही मनादी है।
एक बड़े इंसान के जरिए छोटे काम होते हैं। आमीन। किस तरह की तस्वीर और तर्ज अमल आप अपने अंदर देखते हैं? कुछ लोग खुद को जरा सा देखते हैं और जरूरी है कि ये छोटी सी तस्वीर हटाकर वो आगे आना शुरू करें और वो सब हासिल करें जो खुदा ने उनके लिए मखसूस किया है। खुदा ने एक हैरत अंगेज मुस्तकबिल आपके लिए रखा है। यिर्मयाह 29:11 और इफिसियों 2:10 में बाइबल का फरमान है कि उसने पहले से मुहैया, पहले से तय, पहले से मखसूस मुस्तकबिल हमें दे रखा है ताकि हम उसमें दाखिल हों। हमें सिर्फ उसमें दाखिल होना है, पर होशियार रहना होगा अपने बारे में, अपनी तस्वीर को लेकर। सच कहूं तो जो कुछ लोग अपनी तस्वीर को छोटा मानते हैं वो ऐसों में से होते हैं जो दूसरों के काम नहीं आते, क्योंकि वो पहले से ही खुद को इतना कमतर और बेकार समझते हैं कि वो बड़ी बड़ी नौकरियों की फिराक में रहते हैं ताकि उन्हें अपनी कीमत का एहसास हो। इससे बदतर क्या होगा कि जब किसी को खिदमत करने की दावत दी जाए और वो मनाधिकार बनने या हमदो सना की अगुवाई करने या किसी तंजीम के सदर बनना चाहते हैं और वो उम्र तमाम गमजदा रहते हैं क्योंकि वो ऐसा बनना चाहते हैं जैसे वो हैं ही नहीं। ये जानिए कि आप किस काम के हैं, किस काम में अच्छे हैं। आपने सुना, आप ये जानिए कि आप किस काम में अच्छे हैं, किस काम को आप कर सकते हैं। ये जानिए किस काम में आप अच्छे हैं, जानिए किस काम को पूरा करने में आपको आराम है और वही जारी कीजिए। आप कहेंगे मुझे बेकी पसंद है, ठीक है आप वही कीजिए। मुझे बच्चे पसंद है, ठीक है बेबी सिटिंग कीजिए। जो काम आप कर सकते हैं आप वही कीजिए, फिर खुदा आपकी नेमतों को बढ़ा देगा और आपकी जिंदगी पर मस्सा भी ज्यादा भरपूर होगा। पर उन छोटे मोटे कामों को कमतर मत जानिए जो खुदा चाहते हैं आप करें। गिबी वो से एक जवान लड़का था जो खुद को कमतर समझता था और क्योंकि वो खुद को कमतर समझता था वो कमतरों की तरह जीता रहा। 2 शिमयोन 9 बाब देखिए, 2 शिमयोन 9 बाब। इसे आप एक लंबा वाज बना सकते हैं पर मैं इसे छोटा ही रखना पसंद करूंगी। पहली आयत, फिर दाऊद ने कहा क्या सौल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनातन के खातिर मेहरबानी करूं? दाऊद और यूनातन के बीच एक करार था। हालांकि यूनातन मर चुका था, दाऊद अब बादशाह था और चाहता था कि यूनातन के बचे हुए अजीजों पर मेहरबानी करे। आपका भी खुदा के साथ एक करार है और जो आप सही ढंग से जिंदगी बसर करेंगे खुदा आपकी औलाद को नवाजेगा। मैंने कहा खुदा आपकी औलाद को नवाजेगा। दाऊद के मरने के 400 साल बाद उसकी नस्ल में से कोई था जो उसके तख्त पर था क्योंकि खुदा ने यह वादा किया था और उसके कई अजीजों पर रहम किया गया। और बाइबल फरमाती है दाऊद के खातिर और उस अहद के खातिर जो मैंने दाऊद से किया था मैं तुम पर रहम करूंगा। मैं मानती हूं कि आप जो खुदा की खिदमत करेंगे और आप अपने घराने के लिए दुआ कर रहे हैं, खुदा उन पर आपके खातिर रहम फरमाएगा। तो दाऊद किसी पर रहम करने की खातिर तलाश पर निकला। मुझे ऐसी रूह पसंद है, मुझे ऐसी तैश वाली रूह पसंद है। आपको उस मकाम पर जाकर ऐसा कहना है मुझ में खुदा की रूह है और खुदा देने वाला है और मैं भी देने वाली बनूंगी। बगैर दिए मैं खुश नहीं रह सकती। अगर मैं खिदमत नहीं करूं तो मैं खुश नहीं रह सकती। मैं खुश नहीं रह सकती अगर मैं दूसरों की जिंदगी को फैज नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ एक जगह बैठी रहूं और मेरी जिंदगी में मेरा क्या होगा करती रहूं, इससे कुछ नहीं होगा। दाऊद किसी को नवाजने की फिराक में निकला। मैं इस पर पूरी की पूरी तालीम देती हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि हमें 3 फरिश्तों की आमद और 4 बशारतों के मिलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लोगों को तलाश करो, अपने अतराफ देखो क्या लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो वो पता लगाओ। एक शख्स है जो हमारे जलसे में आता है, मुझे नहीं पता वो आजकल ये यहां पर है या नहीं, पर हम उसे टेबल का शिकारी कहा करते हैं। वो ऐसा 2-3 बरसों से करता आया है। वो हमारे जलसों में आता है बस इस मकसद के साथ वो बाहर लॉबी में खड़ा हो जाएगा और ऐसे लोगों को ढूंढ निकालेगा जो टेप्स खरीदना तो चाहते हैं पर खरीद नहीं पाते और फिर वो उन्हें वो सब खरीद कर दे देगा जो वो चाहते हैं। इसके बदले हमारे यहाँ प्यार के मौजू पर बने आखिरी टेप्स को लेकर लोग झगड़ते हैं। वो मुझे चाहिए, मैं ये पहले आया था, मुझे ये दे दो, मैं ये लूंगा, मेरे हाथ में आया है, मुझे दो।
एक बार दो खातून सबसे आगे वाली कुर्सी को लेकर झगड़ पड़ी और दोनों ही उसे छोड़ने से इनकार कर गई और साथ साथ बैठी रही। तो मैंने सोचा, हेलो, सब मिलकर सोचे मैं बामकसद एक रहमत बनूंगा, मैं लोगों को ढूंढ कर नवाजूंगा। क्या आप ये मानते हैं इससे जिंदगी बदल जाएगी अगर आपने ऐसा कर दिया? रोजाना दुआ करें, खुदारा मुझे कोई दिखा जिसे मैं नवाज सकूं। और फिर वो देखिएगा, उन लोगों ने दाऊद को मिफीबोशत का नाम बताया जो यूनातन की औलादों में से था, पर वो माजूर था और वो एक कीचड़ से भरे इलाके में रहता था जिसे लो देबार कहते थे। दरअसल वो तब माजूर हुआ जब दाऊद को बादशाह बनाया गया था। तब उसके नौकरों ने झूठ बोला था कि दाऊद एक जालिम बादशाह होगा और तुम सबको कत्ल कर देगा। वो मिफीबोशत की दाई ने उसे उठाया और दौड़ने लगी और फिर सीढ़ियों से फिसलकर मिफीबोशत समेत गिर पड़ी, जिससे वो लंगड़ा हो गया था। तो अब दाऊद किसी को वहां भेजता है जहां मिफीबोशत का कयाम है और उसे दावत देता है कि बादशाह के दरबार में आए और खाना खाए, क्योंकि वो असली वारिस है दाऊद और यूनातन के रिश्ते के बदौलत। आप भी आपके और यीशु के रिश्ते की बदौलत उसके हम वारिस हों। बात यह नहीं थी कि मिफीबोशत ने क्या किया या क्या नहीं किया, वो एक करार का हिस्सा थे। दाऊद और यूनातन के बीच एक करार था और वो उस करार का हिस्सा थे। हमारा भी यीशु के साथ एक करार है और हमारे इस करार के बदौलत खुदा हमें नवाजना चाहता है। चर्च में कोई है जिसे बना मैं यीशु में नवाज सकूं? आसमानी बाप पूछ रहा है। तो अपनी झूठी इनकिसारी छोड़ो। मैं एक मरियल कुत्ता हूं जो ले देबार में रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता, मैं एक टिड्डा नहीं। आपको वो तमाम गलत तस्वीरें जो आपने अपनी बनाई हैं उन्हें टालना होगा और कहना होगा, मैं यहां हूं, खुदा तू मुझे नवाज दे। यहां पर हूं मैं खुदा, यहां हूं। आपको अपने तर्ज अमल में तैश पैदा करना होगा। पुर हौसला दुआ करें। बाइबल फरमाती है खुदा आपके मांगने तसव्वुर और चाहत से कहीं बढ़कर दे सकता है। आपको मांगने में थोड़ा हौसला दिखाना होगा। मेरे ख्याल में ये और भी पुरजोश हो जाता है जब आप हौसले से दुआ करते हैं और शैतान कहता है आप इसके लायक नहीं है। आप कहें याद दहानी का शुक्रिया। चलिए भी शैतान को आप पर हावी होने मत दीजिए। उसे आपसे झूठ बोलने से और उन तमाम चीजों से बिगड़ने से रोकिए जो यीशु आपको देना चाहते हैं। उसे मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। आप कलाम जानते हैं, 7वीं आयत, दाऊद ने उसे कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनातन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप सौल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। मैं और भी पढ़ सकती थी पर मैंने अपनी बात कह दी। अगर उसने अपनी बदतर सी तस्वीर ना रखी होती, मैं आज आपसे मुखातिब हूं कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं, आप अपनी पिछली गलतियों के बिना पर अपने कदर कीमत तय नहीं कर सकते। मसीह को कबूल करके आप उनके लहू की छांव में आकर वही हक और हकूक पालते हैं उनकी तरह जिन्होंने मसीह को कबूल किया है। समझ रहे हैं? आपका माजी कोई खास ना भी रहा हो तो क्या, मुस्तकबिल रोशन है, पर आपको बाहर निकलकर वो सब हासिल करना होगा जो खुदा ने आपके लिए मुकर्रर किया। इसी मकाम पर लोग उसे खोते हैं। हम उसे अपनी गोद में गिरने का इंतजार करते हैं लेकिन वो गिरता नहीं। खुदा ने यीशु से फरमाया जिस जिस जगह पर तेरे पांव के तलवे पड़ेंगे मैंने वो सब तुझे दे दी। जाकर उस जमीन पर तुझे कब्जा करना होगा। मेरे लिए लोगों तक ये पहुंचाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि कुछ लोग बेहरकत हैं और अफसोस के काबिल बुरा तर्ज अमल रखते हैं और ऐसे सोचते हैं काश खुदा हमें भी नवाजता, मुझे भी नवाजिशें चाहिए, काश 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 मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, काश मुझे ये मिल गया होता। नहीं, आपको इन बातों को झटकना है और कहना है मैं कलाम में देख रहा हूं क्या मेरा है और ये मेरे ताल्लुक से नहीं है, ये यीशु के ताल्लुक से है। मैं वो ले लूंगी जो मेरा है कदम कदम पर। मैं कभी हार मानने वाली नहीं हूं। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी अब से लेकर जब तक यीशु मुझे लेने वापस नहीं आ जाते। मैं और भी जमीनें कब्जे में लूंगी और कोई भी जहन्नुम रसीद शयातीन मुझे नहीं रोक सकते।
आमीन। खुदा ने याशू से कहा, जो जो वादे मैंने मूसा से किए थे मैं वो तेरे जरिए पूरे करूंगा। हर वो जगह जिस पर तेरे कदम पड़ेंगे वो मैंने पहले से तुझे दे दी। वो तेरी है पर तुझे खुद कब्जा जमाना होगा। तेरी रूह सही होनी चाहिए, जद्दोजहद करती रूह, मुस्तकिल मिजाज रूह। बाइबल कहती है कि केलेब की रूह बाकी दुनिया वालों से अलग थलग थी। जब वो 85 बरस का हुआ उसे खुदा से एक पहाड़ मांग लिया। क्या आप सुन रहे, मेरी बात सुन रहे? 85 जब वो जमीन को आपस में तकसीम कर रहे थे, वो बोला मुझे वो हिस्सा चाहिए जिसमें पहाड़ है। उसने कोई चपटा अच्छी तरह से सींचा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं मांगा। वो बोला नहीं, मुझ में वैसी ही कुव्वत है जैसी कि जब मैं 45 साल का था तब थी। मुझे वो पहाड़ दो। मैं जानती हूं कई लोग अपनी उम्र छुपाना पसंद करते हैं, खासतौर से जब उनकी उम्र बढ़ती है, पर मैं जहां भी जाती हूं लोगों को अपनी उम्र बताती हूं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में यह हैरत अंगेज बात है कि हम यीशु के लिए मेहनत कर रहे हैं और जितना पहले नहीं किया था आज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जब मैं 85 या 90 साल की हो जाऊंगी मैं तब भी करूंगी। मैं कह सकती हूं कि उम्र के आखिरी पड़ाव में भी मैं इसी तरह मजलिसें किया करूंगी। आमीन। खुदा ने हाल ही में मेरे दिल में डाला, कोई भी फैसला अपनी उम्र के मुताबिक मत करना। जानते क्यों? आपका जिस्म बूढ़ा होता है, आपकी रूह नहीं। और जो आपके पास वो सही रूह है, आप जब 85 बरस की उम्र में भी वो कर पाएंगे जो आप 25 की में कर सकते थे। बस इतना है कि ये तुम अक्लमंदी से करो, क्योंकि तुम अपनी गलतियां कर चुके हो। लोग हमसे पूछते हैं और यह काबिल हंसी है, पूछते हैं कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोचती हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप अपनी जिंदगी पर दिए गए बुलावे से कैसे रिटायर होते हैं? यह बात मेरी समझ से परे है। अगर खुदा ने मुझसे सब कुछ करवा लिया होता और आगे कुछ नहीं होता और फल भी नहीं आते, तब शायद मैं रिटायर हो जाती। पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अच्छा खुदा ये सब अच्छा है और काम ठीक ठाक चल रहा है, अब रूह निजात पा रही है, अब मुझे दुनिया से जो है रिटायर कर दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं, चाहे मेरी उम्र कितनी क्यों ना हो, मैं फिर भी खुदा से पहाड़ मांग रही हूं। आमीन। हम अब मीडिया के लिए एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी करने को जा रहे हैं जो बड़ी महंगी है, पर यह आगे के लिए जरूरी है, जिसे हम अपने बुढ़ापे के लिए तैयार कर रहे हैं। हम उसमें एक स्टूडियो डालेंगे जिसमें 250 लोग बैठ सकते हैं, जो मुल्क भर में जो हमारे शरीकेकार हैं हमारे साथ वहाँ हो सकते हैं। जब हम टीवी के शोज फिल्म आएंगे और इस तरह हम अपने शरीकेकार की खिदमत कर पाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं सफर नहीं कर पाऊंगी, और मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ कि किस तरह करामत ढंग से लोगों की खिदमत कर पाऊंगी। और आपको पता है, जब खुदा ने हमें बताना शुरू किया कि हमें ऐसा करना है, क्योंकि जिस इमारत में है वो भर चुकी है, इसमें बस 20 और मुलाजिमों के लिए जगह है। शुरू में डेव और मेरा ख्याल था, बिल्कुल नहीं, हम दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बाबा। तो लोग बोले आपके पास 2 रास्ते हैं, आप या तो तरक्की करना छोड़िए या फिर बनाइए। जानते मैंने क्या सोचा? शब्बा खैर, इसे बनाने में 3 साल लग जाएंगे, जब तक मैं 65 साल की हो जाऊंगी, डेव 68 के हो जाएंगे, और आगे 10 सालों में 75 की हो जाऊंगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते, बात ऐसी नहीं है। ये मत सोचिए कि आप बूढ़े हो गए या कम उम्र है या आप इतने हैं और आप उतने हैं, बस आपकी उम्र हो गई है। वहां पर आइए और सबसे अलग सी रूह इख्तियार कर लीजिए, और फिर खुदा जो बात दिल में डाले वो कर दिखाइए। खुदा आप में से कुछ को छू रहा होगा ताकि आप बाइबल स्कूल जाएं और सोचे मैं कैसे जाऊं, मैं 45 का हो चुका हूं। आपको वो रूह चाहिए जिसमें आतिश हो, पुरजोश हो, गर्मजोश हो, वो बेहरकत, ढीली, आलसी, गुनगुनी और बेहिस चीज जो आप पर तारी है, आप उसे तज दीजिए। मेफीबोशेत अपने कीचड़ के घर में बैठा कह रहा था, मैं एक मरियल कुत्ता हूं। अगर आप उस आखिरी आयत को देखें तब मेफीबोशेत की समझ में वो बात आई। 2 शिमूएल 9:13। मेफीबोशेत यरूशलेम में रहना लगा क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था, और वो दोनों ही पैरों से लंगड़ा था। इसमें एक खास बात है कि हालांकि उसमें खामी थी, चलिए भी खामी थी, ये चिल्लाने का मैदान है, हालांकि उसमें कोई खामी थी, उसने इस चीज को बादशाह की बारगाह में जाने से रोकने का
बहाना नहीं बनाया और फिर भी वो दस्तरखान पर बैठा और बेहतरीन खाना खाया और बेहतरीन माहौल में रहा और बेहतरीन चीजें पाई, और ये अपने बलबूते पर नहीं पाया बल्कि इसलिए उसके पास इकरार था। दूसरी तरफ याकूब की रूह बिल्कुल अलग ही थी। यह शख्स उम्र भर एक मक्कार था। याकूब और ईसाऊ जुड़वा बच्चे थे। ईसाऊ पहले जन्मा था, पर याकूब ईसाऊ की एड़ी पकड़े पकड़े मांग की कोख से बाहर निकला। यह कोख में जैसे कह रहा था, तुम मुझसे आगे नहीं जा पाएगा। दूसरों को पीछे घसीट लेना ताकि वो खुद आगे बढ़ जाएं, यह सही तरीका नहीं है। आप इस सब से वाकिफ ना होंगे और मेरे पास सब कुछ बताने का वक्त नहीं, पर वो एक झूठा, फरेबी, धोखेबाज, चालबाज और मक्कार था। उसने अपने भाई का पैदाइशी हक मारा। उसने झूठ के सहारे पहलौठ की बरकतें चुरा ली। नतीजतन उसे भाग खड़ा होना पड़ा और अपने भाई से उम्र भर छुपते रहना पड़ा, क्योंकि वो डरता था कहीं उसका भाई उसका कत्ल न करे। आखिरकार एक रोज वो इस दौड़ से थक कर चूर हो गया और उसने फैसला किया कि वो सारे मसाइल का सामना करेगा। वो खुद उन सारी बातों से निपटेगा जिसकी वजह से वो मुश्किल में है। और पैदाइश 32 में बाइबल कहती है उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपने खानदान को, अपनी दौलत को, और फिर झील को पार करके वो खुदा के साथ हो लिया। और फिर खुदा के भेजे फरिश्ते से उसने कुश्ती लड़ी। फरिश्ते ने कहा मुझे छोड़ दो। याकूब ने कहा तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकतें नहीं देता। वाओ, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकतें नहीं देता। तब बाइबल फरमाती है फरिश्ते ने उसे कहा तेरा नाम क्या है? मबसूत बाइबल में लिखा है याकूब चौंक कर बोल उठा, मेरा नाम याकूब यानी झूठा, मक्कार, जालसाज, कपटी, धोखेबाज, बेईमान, खुदगर्ज है। उस जगह से उसके गुनाह बख्शे गए। वहां उस पर उसकी सच्चाई रोशन हुई। और फरिश्ते ने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। अब जरा सुनिए, उस नाम का मतलब है खुदा का मुकाबला करने वाला, कि तूने खुदा और इंसान का मुकाबला किया और जीत गया। दूसरे लफ्जों में उसने खुदा तक को नहीं बख्शा। मैं नवाजी जाऊंगी, मुझे फिक्र नहीं मैं कैसी क्यों ना हो, बात मेरे ताल्लुक से नहीं है। मैं माफी पा सकती हूं और यीशु मसीह के इकरार की नवाजिश में रह सकती हूं। मुझे ये हिस्सा बहुत ही पसंद है। फरिश्ते ने उसकी जांग में जो खला थी उसे छू लिया और उम्र भर के लिए वो लंगड़ाता रहा। मैं मानती हूं ये लंगड़पन उस कमजोरी का निशान है जो खुदा हम में छोड़ता है, ताकि हम जाने कि वो कब हमें नवाजता है और हम कितने मुबारक हैं और किस तरह हम उसकी नवाजिश पा सकते हैं जिसके लायक हम नहीं। मेफीबोशेत बादशाह के दस्तरखान पर खाता था। हालांकि कोई दूसरा उसे उठाकर कुर्सी पर बिठा देता होगा। याकूब लंगड़ाता था, पर वो बरकतों को लंगड़ाता हुआ ले गया। ये एक उसूल है जो मैं चाहूंगी जो आप सदा याद रखें। जितना कम हम अपने बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपना ख्याल बिल्कुल ना रखें। जरूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपना ख्याल रखें, लेकिन अपने आप को एक खुदगर्ज और खुद परस्त ढंग से अपने जहन में मत बिठाइए। मैं मानती हूँ यही खुशी की चाबी है। हम आपको वसाइल देंगे, जैसा कि हम अक्सर किया करते हैं, जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी गुजार सकें जिस तरह से जिसके लिए यीशु मरे ताकि आप जिएं। हम चाहते हैं आप अपने आप में इत्मीनान बख्श बने। हम चाहते हैं आप खुद को पसंद करें। हम ये 4 CD वाली तालीमी किस्तें पेश कर रहे हैं, हाउ टू सक्सीड एट बीइंग योरसेल्फ, और साथ में मेरी किताब भी होगी, लुक ग्रेट फील ग्रेट, और किताब जिसे डॉक्टर लिंडा मिंटल ने लिखा है, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम अ नेगेटिव सेल्फ इमेज। ये एक बेहतरीन वसाइल का मजमुआ है जो आपको मदद देगा अपनी हस्ती को कबूल करने में और ऐसा बनने में जैसा आप बन सकते हैं। हम चाहेंगे आप सारी मालूमात हासिल कर लें और प्रोग्राम को देखते रहें, क्योंकि आखिर में आपसे मुझे कुछ कहना है।
हम आपको दावत देना चाहते हैं आपकी राय जानने के लिए कि टीवी पर क्या चल रहा है। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि किस प्रोग्राम को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है, ताकि उसे हम फिर से दोहरा सके। इसे कहते हैं व्यूअर्स चॉइस, नाजरीन की पसंद। अगर आप ऑनलाइन पर वोट करेंगे तो हम बड़े खुश होंगे। आपका शुक्रिया।